मिथुन लगन के चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट को हम विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे 10वें भाव के लिए। 10वें भाव में देखा जाए तो मीन राशि में यहाँ आपके शुक्र स्थित होंगे, जहाँ पर शुक्र उच्च की स्थिति में आ जाते हैं और वो आपके चार्ट में पंचमेश और 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ है। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में जुपिटर की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कितनी अच्छी है। अगर जुपिटर भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आपको शुक्र काफ़ी फायदे दे सकता है। शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपको बहुत पॉपुलर बनाएगा, आपको उच्च पद की इच्छा जगाएगा। साथ ही साथ जो भी आप टारगेट लेके चलेंगे अपनी लाइफ में उसको आप प्राप्त करने की पूरी यहाँ कोशिश करेंगे और उसको आप प्राप्त भी कर पाएंगे। यहाँ पर अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपके 10th हाउस पर कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है या कौन कौन से प्लैनेट्स यहाँ शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, बृहस्पति की अगर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है आपके चार्ट में और अगर शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं है, अगर वो अकेले ही भले ही बैठे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इस प्रकार का शुक्र क्योंकि पंचमेश है तो जातक अपनी बुद्धिमत्ता, अपना विवेक और पूरी क्षमता अपने कैरियर के लिए उपयोग कर पाएगा। ऐसा शुक्र अब जितना भी ज़्यादा फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा उतनी ज़्यादा वो आपकी फेमस होने की अपेक्षा को बढ़ा देगा, इच्छा को बढ़ा देगा या कैरियर रिलेटेड इच्छाओं को भी बढ़ा देगा। ऐसा जातक है वो ग्लैमर में अच्छा काम कर सकता है, जातक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सकता है या कपड़ों वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकता है, फैशन डिजाइनिंग वगैरह, इंटीरियर वगैरह ऐसा कार्य कर सकता है, जहाँ पर वो या तो किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है या खुद का वो कहीं ना कहीं अपना जो फिजिकल बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करके कुछ ऐसा काम कर रहा हो। देखिए, इस प्रकार का जो शुक्र है, अगर शुक्र राहु से प्रभावित होता है, अगर शुक्र केतु से प्रभावित होता है तो कैरियर को लेकर फेम पाने की इच्छा को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन फिर आपको कैरियर को लेकर उतनी ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलने वाली, भले ही आपको फेम कितना भी मिलता हो। ऐसे केस में यहाँ पर अगर शनि बैठा हो या इवन चंद्रमा जैसा प्लैनेट बैठा हो तो प्रभाव काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह का रोल आपको देखना होगा। यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह एक क्रूर ग्रह भी हो सकता है, एक शुभ ग्रह भी हो सकता है। अगर शुक्र के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो उस केस में शुक्र की शुभता भी बढ़ेगी और अगर आपका 10th लॉर्ड जुपिटर अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो आपको फेम काफ़ी मिल सकता है, कैरियर में आगे बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अब शुक्र दृष्टि डालते हैं आपके चौथे घर पे। चौथे घर पे जो शुक्र की दृष्टि है उस वजह से ऐशो आराम, लग्जरी, भोग विलास के लिए शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे और क्योंकि शुक्र स्वयं उच्च की स्थिति में है इसलिए वो चतुर्थ हाउस रिलेटेड आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। तो आपका अब 4th लॉर्ड यानी आपका बुध कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, या क्या 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है जिसको यहाँ शुक्र प्रभावित कर रहे हो, या 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। तो अब शुक्र मान लो अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित है या शुक्र के साथ अगर शुभ ग्रह बैठते हैं, उस केस में भले ही शुरुआत में आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। और क्योंकि शुक्र यहाँ ड्यूअल साइन में आ गए, ड्यूअल साइन में आते हुए काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है। तो उस केस में शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह, शुक्र पर प्रभाव डाल रहे ग्रह या आपका 10th लॉर्ड बृहस्पति की प्लेसमेंट को सबसे पहले आपको विचार करना होगा। इसके साथ साथ शुक्र यहाँ बैठे हैं तो आप धन से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं, जैसे मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य है या पैसे का लेन देन से रिलेटेड कार्य है, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कार्य है। यहाँ पर अब शुक्र पर जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है और उन प्लैनेट्स का किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, तो शुक्र आपकी मैरिड लाइफ, आपके ओवरऑल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इम्पोर्टेंटली जो शुक्र है क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड हैं, 12वें घर के लॉर्ड यहाँ आ रहे हैं तो कैरियर को लेकर शुरुआत में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या चैलेंजेस रह ही सकते हैं, लेकिन आगे से आगे आपको इस प्रकार से रास्ता मिल जाता है अगर आपका बुध भी काफ़ी अच्छा प्लेस्ड हो, अगर आपका यहाँ पे बृहस्पति भी काफ़ी अच्छा प्लेस्ड हो। तो साथ में अब आपके 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह और आपके पंचम घर में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो शुक्र यहाँ है तो आप इवन कोई भी ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं जो लग्जरी वस्तुओं से रिलेटेड है, जो कोई डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से जो भी कोई ऐसा काम अगर रिलेटेड हो तो शुक्र आपकी जस्ट यहाँ पर चाहत को बढ़ाने वाले हैं, आपकी इच्छाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाले हैं। और इच्छाओं में वृद्धि तब ज़्यादा होगी जब सूर्य का प्रभाव यहाँ होगा, इवन यहाँ पे मंगल का प्रभाव होगा या आपका बृहस्पति बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा चार्ट में। लेकिन बृहस्पति का अगर दृष्टि हो या बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हो तब आपको कैरियर को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपको करंटली जो आपकी महादशा चल रही है उस पर भी विचार करना होगा। शुक्र की महादशा को भी अगर देखा जाए तो आपको ये देखना होगा कि इस जीवन काल में क्या वास्तव में आपकी शुक्र की महादशा कभी भी आने वाली, और अगर शुक्र की ये महादशा जब शुक्र 10th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसी महादशा अगर आपको 20 की एज से लेके कभी भी 50 की एज तक अगर कभी भी आती है और अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप एक बेहतर लाइफ, एक बहुत ही बेहतर जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा शुक्र की महादशा अगर आपकी कभी भी आती है बहुत अर्ली एज में या बहुत ही लेट एज में, तो हो सकता है उस प्रकार का रिजल्ट आपको ना मिल पाए जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
शुक्र आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम देगा, लेकिन वो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों पर भी प्रभाव डालेगा, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी लाइफस्टाइल पर भी काफ़ी प्रभाव डालेगा। ऐसे में शुक्र जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों से प्रभावित हो आपके चार्ट में उतना अच्छा, तो उतना ही ज़्यादा आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके चलेंगे। लेकिन अगर किसी भी फायरी ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, इवन सूर्य का प्रभाव है, तो फिर भी फेम काफ़ी अच्छा मिल सकता है। लेकिन जो आपको जो कुछ भी हासिल होगा कैरियर में या घरेलू लाइफ में, उससे आप उस लेवल पर संतुष्ट होंगे नहीं जिस लेवल पर आपको संतुष्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो फिर वो उतनी ज़्यादा प्यास को जगाता है, वो आपकी धन लग्जरी को लेके इच्छाओं को बढ़ा देता है। ऐसे केस में फिर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह आने के चांसेस, या आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं उसमें काफ़ी कमी महसूस होगी। इस हिसाब से शुक्र की जो प्लेसमेंट है आपको आपके ऑपोजिट जेंडर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लेकर जा सकती है, आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दे सकती है। और जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड की वजह से एक अलग प्रकार की आपकी इमेज बनेगी, या उस फील्ड की वजह से आपकी एक अलग प्रकार की पॉपुलैरिटी बनेगी। तो उस हिसाब से आपका जो प्रोफेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ मैटर करने वाला है। इसके साथ साथ ऐसा शुक्र कुछ हद तक आपको विदेश से भी जोड़ सकता है, या किसी अदर स्टेट में भी आप जैसे परफॉर्म करके आ रहे हो, ऐसे भी स्थिति काफ़ी बार बन सकती है। इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड है, तो महादशा के दौरान और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं अगर आपकी महादशा अगर सही समय पे आ रही हो। साथ ही साथ शुक्र पर अब जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है, वो प्लैनेट्स आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं आपके लिए। तो आप उन भावों से रिलेटेड अपनी योग्यता या उनके प्रभाव को इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि पंचमेश है शुक्र, तो आप अपना टैलेंट या अपनी क्रिएटिविटी में समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी देख पाएंगे। अब इसमें पंचम घर में बैठा हुआ ग्रह और आपके 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।